जय हिंद प्यारे साथियों। जिन बच्चों को मैथ में कुछ नहीं आता है या जो अभी अभी अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं या जिन बच्चों को मैथ का ए भी नहीं पता है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं मैथ में आप लोगों के लिए एकदम फ्री फाउंडेशन बैच, जो कि आपको यूट्यूब पर रूटीन बेसिस पे क्लासें मिल जाएंगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आपने पूरी क्लासों को लास्ट तक देखा, जितना मैंने बता दिया, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कहना कि हाँ मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो मेरी पहले उन बच्चों से एक अपील है, जो बच्चे वीडियो की क्वालिटी चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी क्लियर हो, तो भैया आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और जो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, जिनको क्वालिटी से नहीं मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है कि आखिर वीडियो में क्या क्या माल मिलेगा, कैसे हमको चैप्टर को समझाया जाएगा और कैसे हमारे सवाल बनेंगे, वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं और वे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया फाउंडेशन कोर्स है, तो इस फाउंडेशन कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या पहले। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आज अपना परसेंटेज। और परसेंटेज में क्या पढ़ना है पहले, परसेंटेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आपने परसेंटेज को पढ़ लिया तब परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, आधे से ज़्यादा सवाल, क्योंकि परसेंटेज से ही बेस आते हैं। उसके बाद रेशियो हो जाएगा, बहुत से सवाल जो आप परसेंटेज से देखते हुए उड़ा देंगे। तो इसलिए हमने अपना पहला चैप्टर रखा है परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है, किसी चीज को प्रति 100 में लिख देना, किसी चीज को बटे के 100 में लिख देना, या 100 में से कोई एक चीज को चुनना ही प्रतिशत कहते हैं। जो इसकी डिफिनेशन होती है बच्चों, वो होती है किसी चीज या प्रति 100, किसी चीज को 100 में लिखना ही प्रतिशत होता है। या जैसे 100 में से किसी चीज का चुनाव करना ही प्रतिशत होता है। जैसे हमने ले लिया 100 में से 2, तो आपको बताना है कि ये कितना परसेंट है, तो 100 का 100%, यहाँ से ये 2% हो जाएगा। जो आपकी प्रतिशत की परिभाषा निकल के आती है, किसी चीज के प्रति 100 में लिखना ही परसेंटेज होता है, या किसी 100 में से किसी चीज को चुनना। जैसे आपके पास 100 गिनती है, आप उसमें से किसी चीज को चुनते हैं तो आपका एक परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो यही आपकी परसेंटेज की परिभाषा हो गई, जो कि आपको भी पता, हमको भी पता है कि परसेंटेज की परिभाषा आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तब आप बोलेंगे कि आखिर भैया पूछी क्या जाएगी, तो देखिए इसमें पूछी क्या जाती है। जो आपका परसेंटेज का बेसिक आता है, वो बेसिक क्या होता है, आखिर हम परसेंटेज को कितने तरीकों से लिख सकते हैं, पहले तो यही आपका बेसिक जानना है। और जो बच्चे इसको नहीं जानते, वो कतई सवाल एग्जाम में नहीं बना पाते, क्योंकि इन्हीं बेसिक से ही आप परसेंटेज के सवालों को चुटकियों में उड़ाते हैं, चुटकियों में। तो पहले हम बेसिक देखेंगे। तो बेसिक में आपका पहला होगा प्रतिशत को हम मेनली, जो मुख्यतः प्रतिशत को हम 3 तरीकों से तोड़ सकते हैं। जो हमारे पास मुख्यतः 3 ही तरीके आते हैं। जो उनमें पहला है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। जो हमारा पहला तरीका होता है, 3 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, 3 तरीकों से। पहला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जो पहला तरीका हमारा है, वो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे जाता है उसके बारे में है। और जो इसमें हमारा दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है बच्चों, जो दूसरा आता है, अब इसी का उल्टा आप कर सकते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। और तीसरा तरीका क्या निकल के आता है, तीसरा तरीका कुछ नहीं है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना होता है। तीसरा जो आपका
तीसरा, प्रतिशत को दशमलव में बदलना होता है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। आप परसेंटेज को मुख्यतः 3 तरीकों से बदल सकते हैं, जिसमें आपका पहला तरीका है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, और दूसरा तरीका है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, और तीसरा तरीका आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना होता है। यही मुख्यतः आपके 3 तरीके हैं। बाकी होने के तो और तरीके हैं, लेकिन जो मुख्य तरीके आपके निकल के आते हैं परसेंटेज से, वो यही 3 तरीके आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर हम इनको बदलते कैसे हैं। तो ठीक है, तो हम इसको अब देखने वाले हैं कि आखिर हम बदलते कैसे हैं पहले। और मेरी उन बच्चों से दरख्वास्त है जो इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो बच्चों कृपया आप अपनी हैंड नोट खुद बनाएं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके मन मुताबिक बनता है और आपको समझने में आसानी होती है। इसलिए आप इसके पीडीएफ नोट पर निर्भर ना रहें, और ना मैं ही इसका पीडीएफ नोट दे भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझको आप लोगों के अकेले ही सीट बनानी होती है। ठीक है, इसलिए आप इस पर निर्भर न रहें। अब देखिए, 3 तरीके जाने हैं हमने परसेंटेज को बदलने का। तो पहला, अब इसमें परसेंटेज को भिन्न बदलना, जो हम इसे कॉलम बनाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने का। ठीक है, और दूसरा कॉलम जो हमारा होगा बच्चों, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। परसेंटेज बदलने का, और इसका तीसरा कॉलम जो हमारा होगा, परसेंटेज टू डेसिमल। यही 3 कारण है और यही आपका बेसिक है। तो अब देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए, अब देखिए, हमने परसेंटेज की परिभाषा क्या बताई। परसेंटेज की परिभाषा बताई, प्रति सौ किसी चीज के प्रति 100 लिख देना या 100 में से किसी चीज का चुनाव करना ही परसेंटेज होता है। परसेंटेज की मोटी मोटी परिभाषा ही बताई। अब परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए, जैसे हमने लिख लिया 1%। अब इसको भिन्न बदलना जाता है बच्चों, उसको बदलें कैसे, किसी चीज को प्रति 100 में लिख देना। तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/100 लिख सकते हैं। अब यहीं से अगर आप इसको देखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। तो जैसे 1/100 था, अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज हमने बताया 100 में से किसी चीज का चुनाव करना या प्रति 100 में लिखना ही परसेंटेज होता है। तो चुनाव कर रहे हैं इसका, तो यहां से 1% आ गया। दोनों आपके साथ चलेंगे। 1% को हमने लिख लिया 1/100, या 1/100 को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, जहां से आपका निकल के आता है 1%। अब दूसरा, 2% को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2% को ऊपर 2 और हर में 100, क्योंकि किसी चीज को प्रति 100 में लिखना ही परसेंटेज होता है, इसलिए अंश में 2 हर में 100। अब ये आपका आ गया 1/50। ठीक है, अब ये आपका कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। अब इसी फ्रैक्शन को हम 1/50 को अगर भिन्न में देखें तो कैसे होगा, इसको 100 करेंगे तो यहां से आपका आएगा 2%। इसी तरह आप कर सकते हैं, जैसे 3% को 3/100, और इसी 3/100 को आप जब परसेंट बदलेंगे तो गुणे 100 बराबर 3%। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, तो ये आपको हमने समझाने के लिए बताया था कैसे करेंगे। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि डेसिमल में परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, तो आइए परसेंटेज को हम डेसिमल में चेंज करके दिखाते हैं। जैसे आपके सामने है 5%, 5% आपके सामने है, इसको हम डेसिमल में लिखेंगे। पहले इसको हमको तोड़ना है फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 5/100। जब ये और आगे जाएगा तो 1/20,
और जब 1/20 होगा तो इसको जब आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब देखिए परसेंट को डेसिमल में तोड़ दिया कि हमने कि नहीं। 5% को आप लिख सकते हैं 5/100। 5/100 बराबर होता है 1/20 के, और 1/20 बराबर होता है 0.5 के, जो कि हमने डेसिमल में किया। अब यहाँ से आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है जैसे 4%। 4% को आप लिख सकते हैं 4/100, और ये आपका हो जाता है 1/25। ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन को आप परसेंट में चेंज करेंगे, 1/25 इंटू 100 बराबर 4%। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको एक इमेजिन बन रहा होगा कि आखिर हम कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, जो आपकी हुई चीजें होंगी। अब जैसे हमने ले लिया इसमें 10%, आपको समझाने के लिए 10% को आप लिख सकते हैं 10/100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से आएगा 1/10, और 1/10 आएगा 10, 10 कर रहे हैं, हाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज टू डेसिमल चेंज हो गया। बाकी आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इसी तरह आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत बच्चों को होती कहाँ है? दिक्कत होती है इसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे हम इसमें और आगे लेके चलें आपको, तो ये आपका हो जाएगा 5%, और 5% को आप लिख सकते हैं 5/20, 5/100। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1/20, और इसको अगर अब आप यहीं डेसिमल में चेंज करना चाहें तो 0.5 आ जाएगा। अब देखिए हमने 1/20 को परसेंटेज में चेंज करने का मन बना लिया, तो 20/2500 यहाँ से 5%। इसी तरह आपका हो जाएगा 6%। 6% के 6/100 लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 3/50। तो अगर हम 3/50 को परसेंटेज में चेंज करने का मन बना लें तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100, 6%। आप देख रहे हैं जो इनमें रिलेशन बैठ रहा है वो एक समानुपाती रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि परसेंटेज हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं और यहाँ से फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अगर आप कहेंगे तो समानुपाती बनते हैं। आप इसको अच्छे से अपना एक नोट बनाइएगा और उसको रंग बिरंगे कलर से लिखिएगा। जब रंग बिरंगे कलर से आप लिखते हैं तो किसी चीज को पढ़ने में और मजा आता है। तो हम अब अपना मेन देखेंगे जो कि हमारा है परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर इन तीनों को बदला कैसे जाता है। अब मेन हमारा जो है वो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। चलिए हम चेंज करते हैं। आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहले देखिए, पहले तो 1/2 को जब आप परसेंटेज में लिखेंगे 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 50%। 1/2, 1/3 को जब आप परसेंटेज बदलेंगे तो आ जाएगा 100/3, और 100 को जब आप 3 से भाग देंगे 33.33% आ जाएगा आपका। 1/3 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 100/3, और 100/3 में जब 3 से भाग देंगे 100 में तो 33.33% आपका आ गया। अब इसी में आप अगर आगे लिखना चाहें जो कि आपका इंपॉर्टेंट बैठता है 2/6। 2/6 को जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा 200 अभी 3 करिए, अब 2/3, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये आप जब सवाल सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा आपके क्वेश्चन में पूछे रहते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो 200/3, जब 200/3, 200 को 3 से भाग देंगे तो इसका डबल हो जाएगा ना, 100/3, 33.33। अब इसमें 2 से गुणा कर दी हमने तो इसका डबल, तो 66.66 हो जाएगा परसेंटेज। अब यहीं से आप लिख सकते हैं क्या, अब ये 2 वाला खत्म हो गया। 1/3 का 33.33%, 2/3 का 66.66%। अब अगला देखेंगे 1/4% को। 1/4 भिन्न को जब आप परसेंट बदलेंगे तो 25×4 यहाँ से आपका निकल के आता है बच्चा 25%। और यहाँ से फिर अब आप आगे
1/5 को प्रतिशत में अगर बदलना होगा तो ये 20% आ जाएगा। 5×1 = 5, 20। 20% 1/5। 2/5 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे, 5 यहाँ से 20, 20×2 = 40%। कुछ नहीं हो रहा है। आप एक क्रम देखेंगे कि यहाँ से देखिए 1/3 को परसेंट में बदला 100/3 और इसका मान 33.33 आ गया। फिर अब 2/3 हर सेम है, सिर्फ 2 का ऊपर गुणा किया जा रहा था, इसमें गुणा कर देंगे 66.66 आ जाएगा। उसी तरह 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 2/5 का 20%, मतलब 2 × 20 का 40% हो जाएगा। अब आगे जैसे 1/5 हो गया, 1/6 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 50, 50/3% या 16 सही 2/3%। या इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है 16.33। ठीक है, 16.33 भी आप लिख सकते हैं इसको। 1/6 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/6 गुणे 100 कर देंगे। 100 2 तिहाई 6, 50, 50/3% आ गया। और 50/3 तो आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3% या 16.33% आप इसको लिख सकते हैं। 1/6। अब यहीं से आप अगर लिखना चाहें 2/6, 2/6 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ से देखिए आप 100/3 आ गया। और 100/3 का आपको क्या लिखाया गया है 33.33% प्रतिशत। अब 1/7, 1/7 को जब आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये आपका हो जाएगा 100/7%। और 100 को जब आप 7 से भाग देते हैं तो 14 सही 2/7% आता है। या इसी को लिख सकते हैं 14.28। ठीक है, या 14.28%। आप 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, या 14.28% आप लिख सकते हैं। अब इसी को अगर आप लिखना चाहें 2/7 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200/7। और 200/7 को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बचा, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 7 5 35 बटे 7, 7 6 40, 7 5, ठीक है 28.5। और जब यह तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5 और 14 दूनी 28। देखिए 1/7 को जब आपने परसेंटेज में चेंज किया तो 14 सही 2/7% आया। या इसको लिख सकते हैं 14.28%। अब यहाँ से 2/7 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 200/7, 200/7 यहाँ से 14 का डबल 28, इसका भी 2 का डबल आप कर देंगे 4 हो जाएगा 4/7। या इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 14.28 आया था 1/7, तो 2/7 का 28.56 आ जाएगा 2/7 का परसेंटेज। अब यहाँ से आगे 1/8 को जब आप परसेंटेज में बदलेंगे बच्चों 1/8, यहाँ से 4 दूना 8, 4 गुणे 2500, तो 25/2, इसको आप 25/2% बोल सकते हैं, या 12 सही 1/2% बोल सकते हैं, या 12.5% भी बोला जा सकता है। 1/8 को आप 25/2% बोल सकते हैं, या 12 सही 1/2% बोल सकते हैं, या 12.5% भी बोला जा सकता है, जो कि 1/8 का होता है। अब अगर इसमें आपसे पूछ लिया कि 3/8 का बताइए, तो 3/8 का कुछ नहीं, इसका 3 गुना डायरेक्ट कर दीजिए आप। 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 37.5%। 1/8 का हमने निकाला था 12.5%। अब उसका 3/8 मतलब 3 गुना पूछ लिए तो इसका 3 गुना कर दीजिए 37.5%। इसी तरह परसेंटेज निकाली जाती है। अब नेक्स्ट अगर इसमें हम आगे देखें तो हमने 1/8 तक तो देख लिया, 1/8 तक देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट 1/9% जैसे होता है
1/9 को जब आप परसेंट बदलेंगे तो गुणा 100, और यहाँ से 100/9, 100/9 को 11 सही 1/9% या 11.11% भी लिखा जा सकता है। 1/9 को परसेंट में बदलना था तो कुछ नहीं करना था, गुणे 100, तो ये हो गया 100/9%। 100/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, या इसको लिख सकते हैं 11.11%, 11%। अब इसी तरह आप बोलेंगे चलो ठीक है, अब 2% को लिख के दिखाइए 2/9% को, तो हमने लिख दिया 2/9 को जब आप परसेंट बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 22.22%। अब 3 गुना अगर आपको करना है, 3/9 को परसेंटेज बदलना है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 33.33%। अगर इसको आपको 4/9%, 4/9 को प्रतिशत में बदलना है, तो आपका जो हो जाएगा 4/9 को, वो हो जाएगा 44.44%। इसी तरह आपको बनाना होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा है आप सिर्फ 1 2 3 क्लास रुक के देखिए, अगर आपको समझ में ना आए, आप जीरो बच्चा है, समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता, तो तैयार कराने की गारंटी मेरी है मैथ में ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस सिर्फ मेरे साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि भैया आप जितना पढ़ाएंगे हम उतना रिपीटेशन करेंगे, रिपीट कर लेंगे, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। और मैथ का डर ना आपके दिमाग से यूँ निकलेगा कि जैसे कभी आपको मैथ से डर लगा ही ना हो। बस सिर्फ आप 2 3 क्लास करके देख लीजिए, अच्छा ना लगे तब कमेंट में करिएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा आपको लगेगा, अच्छा आपको लगेगा। इतनी बेसिक से आपको सबने पढ़ाया होगा, लेकिन समझाने का तरीका किसी ने नहीं दिखाया होगा इतनी अच्छी तरीके से जो मुझे लग रहा है। तो चलिए 2/9, 1/9 तक तो हो गया। अब 1/10 को आप परसेंट बदलिए तो गुणे 100, यहाँ से 100/10 बराबर 10% हो जाएगा। इसी तरह 2/10 को बदलेंगे तो इसका 2 गुना 20%, 3/10 को परसेंट बदलेंगे तो इसका 3 गुना 30%। इसी तरह अब 1/11, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको परसेंटेज में जब आप बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 100/11%, या इसको 9 सही 1/11%, या इसको लिख सकते हैं 9.99%। 1/11 को जब आप परसेंटेज में बदलते हैं तो हो जाता है 100/11, और इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, या 9.99% आप लिख सकते हैं 1/11। अब इसको आप चाहे 2 गुना करेंगे तो इसका 2 गुना, या 3/11 करेंगे तो इसका 3 गुना, 4/11 को आपका निकालना होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका 4 गुना हो जाता है। अब 1/12, 1/12 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 100/12 हो जाएगा, और 25 चौका 100, 4 3 12, 25/3 परसेंटेज आपका 1/12 आ गया। 1/12 का मान जो आपका आता है 25% आता है, 25/8 3%। इसको आप लिख सकते हैं भैया 8 तिरिक 24 1/3%, या ये एक और लिखा जा सकता है 8 सही 8.33%। 1/12 को आप 25/3% लिख सकते हैं, और यह बराबर होता है 8 सही 1/3% का, और ये भी बराबर होता है 8.33% के। आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके का परसेंट दिया जा सकता है, तीनों का एक ही मतलब होता है। अब इसी में आप लिखना चाहें तो 2/12, 2/12 को आप इसी का 2 गुना कर देंगे तो 16.66 हो जाएगा। अब 1/12 हो गया आपका। अब देखिए 1/13, परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा, 100/13, 13 × 7 = 91, 7 सही 9/13%। 1/13 का जो मान होता है बच्चों वो 7 सही 9/13%, और जो कि बराबर होता है आपका 1/13 लमसम 7.69% के, 1/13 इसके बराबर होता है। अब 1/14, 2 7 14 50, यहाँ से 50/7, तो इसको आप 7 सही 1/7% लिख सकते हैं, या 1/14 जो बराबर होगा या 7.14% के बराबर होता है। 1/14 जो होता है 7 सही 1/7%, या
एक 4% के बराबर होता है। अगर इसी में आपसे 2/14 पूछ लिया तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 3/14 पूछ लिया तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 4/14 पूछ लिए तो इसका 4 गुना हो जाएगा। अब 1/15, 5 तिहाई 15, 20, ये हो जाएगा 20/3, जिसको आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3 या 6.66%। 6.66% आप 1/15 को लिख सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो गई परसेंटेज का बेसिक। आखिर हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और तीसरा प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ये आपकी बेसिक हो गई। अभी 4-5 और इम्पॉर्टेंट बचे हैं जो कि आपको देखना है। तो पहले आप इसका एक अच्छा सा सुंदरीकरण करके नोट्स बनाइए। और नोट्स में पहले हमारे मास्टर क्या कहते थे, मास्टर साहब जब हम लोग नोट्स बनाते थे पढ़ते थे तो जैसे हम लोगों ने प्रतिशत लिख दिए, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला हिंदी में कि चलो प्रतिशत लिखो, तो हम लोगों ने मान लीजिए प्रतिशत लिखा। अब उसको ये सीधी पाई नहीं परवाते थे, वो बोलते थे भैया ये इस तरह डिजाइन पारो। अरे सर, डिजाइन पारने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बस नोट्स आपका साफ होना चाहिए, मेरे कहने का यही मतलब है। आप इसी से नोट्स बनाइए। जैसा कि आपको पहले बताया कि भैया पीडीएफ की आप इच्छा ना करें, क्योंकि जब मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ तो आप भी लिख के पढ़िए, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ तक हमने 1/15 तक देख लिया। 1/15 को परसेंटेज में आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3% या 6.66%। अब आगे और हमने आपसे कहा है जो बच्चे वीडियो की क्वालिटी चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा हो, तो भैया आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है ये। और जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है और वो चाहते हैं कंटेंट की क्वालिटी 1080 पिक्सल हो, तो उन लोगों के लिए वीडियो जरूर है और वो जरूर देखेंगे। यहाँ से हमने क्या लिखा था, फ्रैक्शन ना। ठीक है, 1/15 तक हमने देख लिया। अब 1/16 की बारी आती है। चलो 1/16 100 से गुणा कर दें, 100/16, 25 × 100, 4 × 16। इसको आप लिख सकते हैं 25/4%, या 25/4%, या इसको 4 × 24, 6 सही 1/4%, या इसी को लिखा जा सकता है 6.25%। 1/16 को आप कितनी तरीकों से लिख सकते हैं, आप देखेंगे कि 1/16 को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं पहला 25/4%, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, या 6.25%। आपको इसी 3 फॉर्म में दिया रहेगा। एक फॉर्म में इसका हो सकता है, एक फॉर्म में, या इसका एक फॉर्म में हो सकता है। और आपसे तब क्वेश्चन बनाना, तो जब आपको चारों फॉर्म पता होंगे तभी तो आप क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, इसलिए आपको चारों फॉर्म लिखा दिया जा रहा है। अब जैसे आपने बोला भैया मेरे सामने तो इसका 6 सही 1/4% है, इसको कैसे बनाए, तो देखिए 6 × 24 से 25/4 आ गया ना, 25/4% आ जाएगा, तो इसको आप 100 से गुणा कर दें। हाँ, प्रति 100 में लिखना, 6 × 24 से 25/4, इसको 100, 25 × 100, 1/16। देखिए 1/16 के बराबर नहीं आ गया आपका। उसी तरह अब इसी में आप चाहे इसको और बना सकते हैं, 2/16 करेंगे तो इसका डबल, और 3/16 करेंगे तो इसका ट्रिपल, 4/16 करेंगे तो इसका 4 गुना आ जाएगा। आप चाहे जितने बटे 16 करें उसी का गुना होते हुए चले जाते हैं। अब 1/17, 17 का इंपॉर्टेंट नहीं है, 18। चलिए 1/18 का आप देख लीजिए। 18 का 1/18 को परसेंटेज बदलते हैं, 50 2 से काटेंगे 9, यहाँ से 50/9, और इसको 9×5 = 45, 5/9%, या इसको आप लिख सकते हैं 9×5 = 5, 5.55%। 1/18 को आप लिख सकते हैं 5.55%, या 5 सही 5/9%, या 50/9%। आप 1/18 को लिख सकते हैं। इतने तरीकों से हो गया। अब 1/19 को 100/19% आप इसको लिख सकते हैं, या इसको 19 × 95, 5/19,
19%, या इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 19×95.5 आ गया, 19×2 = 38, 19×2 = 38, 12 19×6 = 114, इसी तरह 5.26 के लमसम आप इसको 1/19% लिखा जा सकता है। अब आप वीडियो का कंपेरिजन यहीं से कर सकते हैं। किसी ने आपको इतना तोड़ के नहीं बताया होगा, जैसे मैंने आपको काट के एक एक चीज़ काटना सिखा दिया है कि इसमें काटेंगे कैसे, काट के कैसे लिखा जाता है, कोई आपको नहीं बताएगा। आप किसी की भी वीडियो उठा लेंगे, एक बार तसल्ली के लिए आप उठा भी सकते हैं, ठीक है। तब आप कंपेरिजन करिए कि आपको कितना बढ़िया मैटर मिल रहा है, मटेरियल आपको कितना अच्छा मिल रहा है दूसरों के कंपेरिजन में। तो इसलिए भैया आप वीडियो की क्वालिटी पे ना जाएं, बस आप क्वांटिटी पे जाएं कि आपको कितना माल इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब 1/20 ये भी बहुत पूछता है, 1/20%, 1/20 को जब आप परसेंट बदलेंगे तो 20×2500 ये आपका हो जाएगा 5%। 1/20 का मान 5%। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपके सामने तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं है। हाँ, 1/20 हो गया, 1/25 भी आपसे पूछता है, तो इसको 100 में 25×4 = 100, यहाँ से 4%, 1/25। अब 1/30 भी आपसे पूछता है, तो इसको 100 में बदलेंगे तो यहाँ से 10/3%, या इसको लिख 3 सही 1/3%, या इसको आप लिख सकते हैं 3.33%। इतना आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, 1/30 हो गया। अब 1/40, 100 में बदलिए, 20×2 = 40, 20×5 = 100, इसको आप लिख सकते हैं 2.5%, 1/40 को। 1/50 को आप लिख सकते हैं गुणे 100 में 2%। 1/40 को आप 2.5% लिख सकते हैं, 1/50 को आप 2% लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने लिख दी 37.5, हमने बोला है कितने परसेंटेज के बराबर है, तो आप बताइए कितना परसेंटेज के बराबर होगा 37.5। कुछ नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 37.5, एक दशमलव अंक के बाद यहाँ से 3 जीरो हो जाएगा। 25 काटिए, 25×4 = 40, 25×1 = 25, 25 3/8, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया, पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए, अब बोला है आपसे, मान लीजिए 3/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100, यहाँ से 25, 2 बार कटेगा, 25×3 = 75/2, ये आता है आपका 37.5%। 3/8 को जब आप परसेंट बदलेंगे भैया, तो आपका आ जाएगा 37.5%, जो कि आपका सही होगा। या तो आपसे इस फॉर्म में दिया रहेगा, या तो आपसे इस फॉर्म में दिया रहेगा, या तो आपसे इस, देखिए आपको कितने कितने फॉर्म में एग्जाम में दे सकता है, फॉर्म क्या क्या, या तो आपको ए फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो ए, या तो ये, या तो ये, इससे ज़्यादा आपको फॉर्म में नहीं पूछ सकता है। ये आपके महत्वपूर्ण हो गए, जो हमारे महत्वपूर्ण बेसिक परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तीनों चीज़ों को हमने जान लिया। परसेंटेज को भिन्न बदलना, भिन्न को परसेंटेज बदलना, और परसेंटेज को दशमलव में बदलना कैसे जाता है, जो कि हमारे महत्वपूर्ण थे और हमने जान लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इतना कर ही सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पसंद आई है और आपको दोस्त को भी मैथ नहीं आता, तो आप अपने दोस्तों के पास भी दबा के इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी आए, आपके साथ साथ उनका भी एग्जाम निकले। इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए मैथ में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो चलिए, आप हम यहीं पर अपना रखते हैं। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर हम परसेंटेज को तोड़ते कैसे हैं, बड़े बड़े परसेंटेज को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है। जिस तरह कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।